हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम है। यहाँ पे मैं हड़बड़ी में लंच बना रही थी क्योंकि मुझे जाना था ईशान को पिकअप करने के लिए। नॉर्मली मेरा व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है या फिर कभी कभार मैं अपना इवनिंग रूटीन भी शेयर करती हूँ, बट आज सोचा कि चलो दोपहर का रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। टाइम इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, 11 से साढ़े 11 बज रहे हैं। बट जो लोग मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता होगा कि 12 बजे मुझे जाना होता है ईशान को पिकअप करने के लिए। तो उससे पहले लंच बनाना, किचन क्लीन करना, ये सारे काम मैं करके जाती हूँ क्योंकि बहुत देर हो जाता है आते आते और काफ़ी थकान भी होने लगती है। तो आने के बाद कुछ भी और करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे सिंपल सा लंच मैंने बना लिया था, साथ ही साथ मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया था और काफ़ी सारे क्लीनिंग व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। तो यहाँ पे डिटेल में और कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। बाकी अगर आपको क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन व्लॉग देखने हैं तो आप मेरे बाकी के व्लॉग को चेकआउट कर सकते हो। वैसे तो ईशान की स्कूल की छुट्टी होती है 12 बजे, बट मैं घर से 12 बजे ही निकलती हूँ। 10 मिनट लगता है मुझे जाने में और उतने में क्या होता है ना, थोड़ा सा भीड़ क्लियर हो जाता है। नहीं तो काफ़ी सारे पेरेंट भी आते हैं पिकअप करने के लिए और कियान को लेकर बहुत देर तक मुझे खड़ा रहना पड़ता है और वो जिद करता है स्कूल में अंदर जाने के लिए। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट निकलती हूँ। लंच बन गया था, किचन भी क्लीन कर लिया था और जितने भी बर्तन इकट्ठा होते हैं ना, मैं इसी टाइम पे धो लेती हूँ ताकि लंच करने के बाद में फटाफट से जो हमारा खाने वाला थाली वगैरह रहे वो सब धो के मैं रेस्ट कर सकूँ थोड़ा सा। क्योंकि सुबह उठने से लेकर कियान को लंच करवाने के बाद जब तक मैं उसको सुला ना लूँ, मेरे पास 2 मिनट का भी टाइम नहीं रहता है कि मैं बैठूँ। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि बैक टू बैक मेरे पास जितने भी काम हैं, चाहे वो लंच बनाना हो, क्लीनिंग हो, कपड़े धोना हो, कपड़े उठाना हो, सुखाना हो, या फिर ईशान को स्कूल से पिकअप करवाना हो, बच्चों को लंच लगाना हो, मतलब जितने भी सारे काम होते हैं, एक हाउसवाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं। पूरी एनर्जी के साथ बिना रुके मैं वो सारे काम बैक टू बैक करती हूँ। कियान को सुलाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, मतलब 5 से 10 मिनट मैं वैसे ही लेट जाती हूँ बेड के ऊपर। उसके बाद उठ के मैं अपना लंच वगैरह करती हूँ और जो भी थोड़े बहुत से बर्तन रहते हैं वो क्लीन करने के बाद मैं अच्छे से रेस्ट करती हूँ। रेस्ट मतलब मैं सोती नहीं हूँ दोपहर को, बट एक होता है ना कि थोड़ा सा अपने फ़ोन के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सा खुद के साथ भी। फिर तो 4:30 बजे से जो रूटीन शुरू होती है वो सीधे रात के 11:30 बजे तक चलती है और उसके बाद मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो बस वही सब है। एंड यहाँ पे ना कुछ बर्तन हैं पूजा के, वो सब मैं नींबू लगा के थोड़ा सा धो रही थी और कियान को मैंने लंच करवा दिया था। ईशान तो आजकल खुद ही लंच कर लेता है। कियान को अभी मैंने सुलाया नहीं है क्योंकि दोनों भाई अभी बैठ के टीवी देख रहे थे, तो मेरे पास टाइम था तो सोचा कि वो सारे बर्तन मैं फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं हो पाता है। और यहाँ पे ना दूध मैंने चढ़ाया हुआ था, मैं भूल गई थी एक्चुअली। थोड़ा सा जल गया था दूध गिरने के बाद, तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ ताकि ईजिली वो क्लीन हो जाए। और अभी मैं कियान को लेके आई हूँ सुलाने के लिए और उसकी इसी तरह की हरकतें चलती रहती है जब तक उसको अच्छे से नींद ना आ जाए। बहुत मस्ती करता है, इसको बिल्कुल भी सोना नहीं होता है। तो काफ़ी सारी मशक्क़त करने के बाद ये सोता है। उसको सुलाने के बाद मैं यहाँ पे जो भी सूखे कपड़े थे वो सब कुछ उठाने के लिए आ गई थी बाहर और ईशान भी आ गया था क्योंकि उसको अच्छा लगता है मेरी हेल्प करना। मैं बस कपड़े लेकर घर के अंदर जा ही रही थी, इतने में बहुत ज़ोरों वाली बारिश शुरू हो गई। अगर मैं थोड़ा सा लेट करती ना कपड़े उठाने में तो सारे कपड़े फिर से गीले हो जाते। उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद मैं रेस्ट कर रही थी, कियान भी सो रहा था, ईशान टीवी देख रहा था। और ये शाम का टाइम है, करीब 5:30-6 बज रहे थे शाम के। इस टाइम पे बच्चे सारा खिलौना उठाते हैं, एक बार मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ इसलिए। और जितने भी बार खिलौना वो लोग फेंकते हैं इधर उधर, वो बच्चे ही क्लीन करते हैं, मुझे करना नहीं पड़ता है। कभी कभार अगर उनका मूड नहीं रहा तो फिर मैं करती हूँ या फिर अमित करते हैं।
और यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मतलब काम के मामले में ना मुझे कोई काम ऐसा नहीं लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है या फिर मेरा मन नहीं कर रहा है। बट ये एक ऐसा काम है जिसको मुझे करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि ये मुझे करनी ही है। और ये लास्ट 2 दिन के कपड़े हैं, आज के भी है, कल के भी हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े थे और आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो इस वजह से जो भी बच्चों के मतलब पहनने वाले कपड़े हैं वो सब कुछ मैंने निकाला था और इतने सारे कपड़े, पूरे बेड में सिर्फ़ कपड़े ही कपड़े थे। तो मतलब इसको बस मुझे फ़ोल्ड करने थे और अच्छे से जो है वार्डरोब को भी ऑर्गेनाइज़ करना था। मैंने इस ब्लॉग में शेयर नहीं किया है ऑर्गेनाइज़ेशन, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था। मैं बस अभी कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। अभी मुझे शाम की आरती भी करनी थी, देन दूध वगैरह गर्म करना था, चाय बनाना था, मतलब जो भी सारी रात के काम होते हैं तो वो सब अब स्टार्ट हो जाएँगे। क्लीनिंग या फिर ऑर्गेनाइज़ेशन एक ऐसा काम है ना, अगर आप टाल रहे हो तब तो ठीक है, बट अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो जब तक वो पूरा ख़त्म ना हो जाए ना, वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता है। तो इस वजह से मैं डिनर वगैरह करने के बाद रात को आराम से बैठकर वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करूँगी। टीवी पे चल रहे थे गाने और दोनों बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे थे और ये क्लिप पता है मैंने इसी वजह से शूट किया था कि जब मैं इसे एडिटिंग करूँगी ना तो फास्ट फॉरवर्ड में जब दूँगी तो काफ़ी फ़नी लगेगा देखते हुए। तो चलो यहाँ पे ये सारे कुछ ऑर्गेनाइज़ मैंने किए हैं कपड़े और अभी मुझे रखने थे वार्डरोब पे, बट उससे पहले अभी चलते हैं किचन में और करते हैं दूध गर्म, क्योंकि दोनों बच्चों को भूख लग चुकी थी। तो दूध और कॉर्नफ्लेक्स मैंने बच्चों को दिया था और फ्रिज में कुछ एक्स्ट्रा दूध रखे हुए थे कल के, वो मैं निकाल रही थी चाय बनाने के लिए। ये जो टी, शुगर और कॉफ़ी का कंटेनर मैं लेके आई थी ना, मुझे मार्केट में बहुत अफोर्डेबल मिल गया था। रिलायंस से मैंने लिया था ये सारे कंटेनर्स और ऑनलाइन ये काफ़ी कॉस्टली दिख रहे थे। पहले मुझे लगा कि शायद ग्लास के कंटेनर हैं, बट जब मैंने पढ़ा तो ये सेम प्लास्टिक के कंटेनर ही थे। तो चलो चाय मेरे बन गया है और आज थोड़ा-सा ज़्यादा चाय बन गया था, बट इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी ना, मतलब मेरे हाथ की चाय ना मेरी फ़ेवरेट है। तो अभी थोड़ा-सा इसको ठंडा करके पिएँगे क्योंकि गरमा-गरम चाय मैं नहीं पी सकती, तो इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लूँगी। और मैं ना मार्केट से मठरी लेके आई थी, जो कि आई थिंक बेसन का ही बना हुआ रहता है। बहुत ही सॉफ्ट मतलब क्रंची सा होता है, बट ये पता नहीं इतना ज़्यादा हार्ड था। तमिलनाडु में भी ये मछली मिलता है, बट बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची सा रहता है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। बट टेस्ट इसका कुछ बुरा नहीं था, टेस्ट काफ़ी अच्छा सा था। तो बस मैं वही अभी मछली खाते-खाते चाय पीऊँगी और साथ में देखूँगी ऑगी एंड द कॉकरोचेस, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम घर में चलता है। फ्रिज में रखा हुआ था सोया सॉस और कियान आके पता नहीं क्या चाहिए था उसको फ्रिज से, वो निकालते-निकालते इसके ऊपर गिरा दिया। तो ये वेजिटेबल ट्रॉली मैंने निकाला है, जो भी इसमें वेजिटेबल थे वो सब भी वॉश कर लूँगी साथ में और इसको भी फटाफट से वॉश कर लूँगी ताकि ये चिपक ना जाए और मुझे बहुत ना मेहनत करना पड़े। और पता है अभी ना मैं फ्रिज को लॉक करके रखती हूँ, क्योंकि कल की ये इंसिडेंट है, उसने क्या किया था ना, पूरा केचप अपने ऊपर लगा लिया था और पूरा काउंटर टॉप के ऊपर लगा दिया था। यहाँ पे मैं एक फ़ोटो ज़रूर अटैच करूँगी, आप देख लेना। क्लीन करना है ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बट चीज़ों की वेस्टेज भी ठीक नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी छोटा है, वेस्टेज एंड ऑल वो समझता नहीं है। तो इसी वजह से मैं अभी फ्रिज को लॉक करके रखती हूँ, नहीं तो कभी-कभार वो जाके अंडा फोड़ देगा, कभी सॉस गिरा देगा, कभी केचप लगा लेगा। तो यही सारे काम उसके चलते रहते हैं। वेजिटेबल ट्रे को मैंने वॉश कर लिया था और इसी के साथ ही चाय वाले बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। इसमें दूध था ना पहले का, इसीलिए थोड़ा-सा ना चिपक जाता है जब दूध के बर्तन में चाय बनाती हूँ तो। तो जो स्टील वाले जो स्क्रबर आते हैं ना, उसके साथ मैं क्लीन करती हूँ तो थोड़ा-सा ईज़िली क्लीन हो जाता है।
शाम के करीब 1 से डेढ़ घंटा मैं ईशान की पढ़ाई को भी देती हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे मोस्टली उसका होमवर्क करना, क्लास वर्क में क्या क्या किया है, देन एग्ज़ाम्स की अगर कुछ मतलब नोटिस वगैरह आए हुए हैं टेस्ट के, वो सारा मतलब इस टाइम पे देखती हूँ। 1.5 से 2 घंटा भी आप मान के चलो इसी में जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना डिनर वगैरह बनाती हूँ। कभी कभार लाइक अगर लिख रहा है अपने से तो मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ या फिर सब्ज़ी बनने के लिए रख देती हूँ। तो बस उसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ और इस टाइम पे कियान को मैं छोड़ देती हूँ कि जो करना है करो। रोटी बना लिया था और अभी मैं जा रही थी मार्केट। मुझे कुछ काम भी थे और इसी के साथ-साथ थोड़े बहुत से वेजिटेबल भी ले लूँगी। घर में ऑलरेडी वेजिटेबल्स थे, बट जैसे कि कैबेज वगैरह नहीं था तो वो मुझे लेने थे। तो अभी मैं वापस भी आ गई हूँ, बहुत जल्दी आ गए थे हम लोग एक्चुअली, और बैंगन मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। तो ये देख के मुझे एक्चुअली बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट कुछ-कुछ ऐसा होता है ना कि देखने के बाद लगता है कि हाँ, इसको बनाऊँगी। भिंडी लेके आई थी क्योंकि आजकल कियान को भिंडी खाना अच्छा लग रहा है, तो उसको बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं लंच में कभी-कभार उसके लिए बना देती हूँ। बनाती हूँ हम लोग के लिए भी, बट मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है और ईशान तो बिल्कुल भी भिंडी नहीं पसंद करता है। सारी सब्ज़ी मैं यहाँ पे निकाल के वॉश कर लूँगी और उसके बाद में फ्रिज में रखूँगी। और ये जो कैरी बैग है इसमें जो भी मिट्टी वगैरह लग जाते हैं इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी और इसको भी मैं बाथरूम में रख दूँगी कल सुबह वॉश करने के लिए। अमित यहाँ पे बना रहे थे चिकन, और ये देखो ईशान को चिकन खाना बहुत अच्छा लगता है, और कुछ भी अगर उसका फेवरेट बने ना वो बार-बार किचन में आएगा और बाहर जाएगा। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं और एक बेहतरीन से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।